थैंक्स। लिखिए यहां पे v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r। हाँ यहां पे एक बात समझने वाली है, आप जो डिस्टेंस है, चार्ज तो इंफिनिटी से लेके आ रहे हो पॉइंट पी पे, बट डिस्टेंस अपन इंफिनिटी से पॉइंट पी तक का नहीं लेते, सोर्स चार्ज से पॉइंट पी तक का लेते। आप चार्ज कहां से लेके आए? इंफिनिटी। कहां लाके रखा? पॉइंट पी। बट यू आर टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज या फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। प्रूफ किया हुआ है अपन, राइट। सिमिलरली जब आप सरफेस पे आ जाओगे या, तो यही डिस्टेंस अब कितना बचा? इतना, दैट इज आर। दिस इज द केस नंबर 2 वेयर आर इज इक्वल्स टू आर। इस केस में पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। देख लो केस 2। तो जब सरफेस पे लेके आए तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस लिया है, ना कि इंफिनिटी से सरफेस तक। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ उसके बीच केस 3 में सेम ही रहेगा, r लेस देन r, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r। हेडिंग डालिए। हाँ मतलब इक्विपोटेंशियल, मतलब क्या पूछ रहे हो? जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स इफ यू विल चेंज द मीडियम, द फोर्स विल चेंज एंड द फोर्स विल चेंज। हाँ मतलब अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम में जाओगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मान लिक्विड में जाओगे तो कुछ और होगा, कहीं जाओगे, बिकॉज वही शुरू से कॉन्सेप्ट, फोर्स ही चेंज हो जाएगा। फोर्स डिपेंड्स, और कूलॉम फोर्स से ही सारी चीजें निकली है, तो सबकी सब किस पे डिपेंड करेंगी? मीडियम पे। सेंटर बना लिया तो अपन को बना लिया, क्योंकि पूरा प्रोसेस आ गया, तो वो ऑटोमेटिक सेंटर पे रहेगा। सपोज कि हो गया तो वर्क तो करना पड़ेगा। नहीं, चार्ज से क्या फर्क? चार्ज तो तुम्हारा सेंटर पे नहीं है, सरफेस पे है। सरफेस पे है, कहां से कहां ले जाओगे तो? सेंटर पे हाँ नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं? वहां पे अब तुम अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे सरफेस से लेके अंदर तक, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है डूड। सरफेस तक है, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जैसे ही अंदर कदम रखोगे आप फ्री, अपने आप मूव करोगे कहीं पे। यू नो नीड टू डू एनी वर्क। हेडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो जो अभी आपको स्फेरिकल शेल दिख रहा था, वो स्फेरिकल शेल क्या था? इक्विपोटेंशियल सरफेस था। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? मैंने कहा जो स्फेरिकल शेल था वो इक्विपोटेंशियल सरफेस था। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या बोलोगे?
जहां पे तो क्यों नहीं, वही जहां पे पोटेंशियल क्या हो, सेम। ऐसे सरफेसेस जिस सरफेस के अंदर आप कोई भी पॉइंट लो, उन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम। क्या कहलाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द सरफेसेस on which at every point electric potential is constant or you can say same. Getting my point? ऐसे होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए हमें क्या करना है, बहुत सारे केसेस हैं 3-4 जिनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं, राइट। उसमें से सबसे पहला केस है ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ई वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, बना चुके हो पहले। नाउ सी व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। These are the equipotential surfaces. ये क्या है, equipotential surfaces। क्या हुआ, हाँ तो बंद कर दो उसको। वहां बैठे बैठे कचर कचर क्या कर रहे, अगर गर्म हवा आ रही तो उसको बंद कर दो। उसका पंप क्यों चालू किया जब उसमें पानी नहीं है तो? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दीज आर द फील्ड लाइंस, राइट, एंड दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये जो आपको प्लेन दिख रहे हैं ना इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब इस सरफेस पे आप यहां पॉइंट लो, चाहे यहां पॉइंट लो, चाहे यहां, इन सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इस वाले सरफेस पे आप यहां लो, यहां लो, यहां, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इस वाले सरफेस पे भी कहीं पे भी पॉइंट्स ले लो, आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इस पूरे सरफेस पे आपका पोटेंशियल क्या है, सेम। हु कैन शो दैट कि ये प्लेन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है? कैसे शो करोगे कि इस प्लेन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है? कौन से फॉर्मूले से बता सकते हो आप, कौन से फॉर्मूले से बता सकते हो? हाँ नहीं, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है ना, सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था, v = माइनस ई डॉट डी आर। इस पूरे प्लेन के लिए आपका सोर्स चार्ज जो है वो इंफिनिटी पे। ये लाइंस कहां से आ रही है आपको पता है क्या? नहीं, इंफिनिटी से आ रही है। अगर सोर्स चार्ज इंफिनिटी पे है तो वहां से लेके इस पूरे प्लेन का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। मतलब डी आर क्या है, सेम। और इस पूरे प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म ले रहे हो ना, तो ई क्या रहेगी पूरे के लिए, कांस्टेंट। तो ए भी सेम है, डी आर भी सेम है, तो वी क्या रहेगा पूरे प्लेन के लिए, कांस्टेंट। दैट इज V1। अब अगर तुम दूसरे प्लेन को देखो तो यहां के लिए डी आर चेंज हो गया, आपका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज। बट पूरे प्लेन के लिए तो सेम ही है ना, पहले प्लेन के कंपैरिजन में चेंज हुआ है, बट दूसरा प्लेन पूरा का पूरा सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। अगेन योर डी आर इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, देयरफॉर V इज आल्सो कांस्टेंट। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए तो माना कि V1 इज नॉट इज इक्वल टू V2 इज नॉट इज इक्वल टू V3, बट फॉर दिस होल प्लेन V1 is constant, for this whole plane V2 is constant, and for this whole plane V3 is constant. These are the equipotential surface of the uniform electric
ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये प्लेन्स दूर होंगे अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर पास है तो आप कह सकते हो कि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर ये सरफेसेस दूर है तो आप कह सकते हो वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में। आई विल प्रूव दिस बाद में जब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास, वीक के दूर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। नंबर 2, इधर देखो, इसके बनाओ, ये है एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कैसे? ये एक चार्ज है, आपको इस चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने। देखो, ये मैंने एक स्फीयर बनाया। आप इस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लो, उस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम। क्योंकि इस स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी ना, सोर्स चार्ज के कारण। नंबर 2, इस सोर्स चार्ज से इस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लो, उसका डिस्टेंस भी क्या आएगा? सेम। It means this sphere is showing the equipotential surface. और बना दो एक और, this is another, और बना दो। So these concentric spheres are equipotential surfaces of isolated point charge. इसके अंदर आप फील्ड लाइंस बना सकते हो, ये आप जो पहले बना चुके हो। These are the electric field lines and these are the equipotential surfaces. जैसे ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे सरफेस पे शिफ्ट करोगे तो आप मुझे बताओ, पहले वाले स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि दूसरे वाले? पहले वाले, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बाय यूजिंग द फॉर्मूला V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। R जैसे जैसे इंक्रीज होगा, रेडियस ऑफ द इक्विपोटेंशियल स्फीयर इंक्रीज होते ही आपका पोटेंशियल क्या होने लगेगा? डिक्रीज। You can say that, right? So these concentric spheres are the equipotential surfaces, clear, of the isolated positive charge. इसके बाद अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी बनाई थी? 2 पॉजिटिव चार्जेस की। तो अब 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। उसके बाद फिर डायपोल का बनाया था, तो फिर डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए, राइट? ये दो क्लियर? इन दो में किसी को कोई डाउट? लिखे? A surface at every point of which comma the electric potential due to charge distribution is same is called equipotential surface. It's called equipotential surface. Full stop. Line change.
हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फॉर्मेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नंबर वन, फिर से ब्लैक पेंसिल, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बना लीजिए पहला वाला बना लो। यस, बंद कर दो, आपस में डिसाइड कर लो। पंखे की लगेगी, बैठ जाओ 5 मिनट, पीछे लगा पंखा। These are the planes समझा? These are the planes right angled. These are the planes right angled to the field lines. To the field lines. Full stop. These planes are very close. These planes are very close for a strong electric field. For strong electric field and vice versa. And vice versa. नंबर 2, दूसरा बनाना है तो दूसरा नंबर डालो, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। बनाओ, हाँ ये बनाओ।
ये वाला बन गया सिंस, देखो सिंस V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, since ये formula, comma, the equipotential surface for isolated point charge are concentric spheres, full stop, line change. The potential goes on decreasing, as the radius of the sphere increases. Number three, for pair of similar charges, बनाओ. ये बना, जल्दी बनाओ. For pair of similar charges, नहीं दिख रहा. एक मिनट. बन गया. नहीं, सिर्फ ये वाला बनाना, सिर्फ ये वाला. फोटो. The shape of
The shape of equipotential surface, the shape of equipotential surface depends upon the algebraic sum of potentials at different points due to each charge, at different points due to each charge. कहने का मतलब यह है कि नाउ यू आर टेकिंग द टू चार्जेस. हाउएवर इसका रीजन कोई नहीं पूछता कि ये कैसे बना, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जब दो चार्जेस होंगे तो उन दोनों के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, राइट? अब मान लो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, तो यहां पे इसके कारण डिस्टेंस कुछ और है, इस वाले चार्ज के कारण कुछ और है, तो अलजेब्रिक सम करके पोटेंशियल निकालोगे तो कुछ आएगा, राइट? तो वही कह रहा है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है वो इस बेसिस पे बना है कि दोनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसका अलजेब्रिक सम करके निकाला गया, राइट? तब जाके ये फिगर बनाया गया. तो आपको वहां पे बताना नहीं है कैसे बनाया गया, आपको वहां पे सिर्फ बना देना. दे जस्ट जनरली आस्क ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल, हियर आर केस नंबर 4 देखो. Number 4, for an electric dipole, बना लो. भैया हाँ बेटा. ये जो बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वर्टिकल, वो इलेक्ट्रिक, हाँ ये इलेक्ट्रिक, हाँ जो ब्लू कलर से बनाया ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है. भैया ब्लू कलर तो नहीं दिख रहा, सब ब्लैक दिख रहा है. ये वाली जो लाइन्स है ये ब्लू नहीं दिख रही? नहीं भैया आप खुद देख लीजिए, हमें तो नहीं लग रही. अच्छा कोई नहीं. हाँ ये फील्ड लाइन्स है और जो डॉटेड बना है ना वो पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है. हाँ भैया. Okay. Done. Properties of equipotential surfaces. अब नहीं, बस लास्ट, ये अब नहीं बनाना. हाँ क्या
इसके बाद कुछ नहीं लिखना, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखना, अदरवाइज मैं लिखवा देता, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Properties of equipotential surfaces. Number 1, no work is done in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface. फुल स्टॉप। कैसे इसको मैथमेटिकली शो करेंगे निर्जरा? कौन से फॉर्मूले से इसको मैथमेटिकली शो कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नेट वर्क डन 0 है? हाँ, E डॉट dr से। Anyone? How you can show mathematically that dw is equals to 0 inside the surface? Right? Okay. This is the hint. Suppose ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। चार्ज को, कोई चार्ज है Q0, इस Q0 को A से B मूव करोगे तो कोई वर्क नहीं होगा। कैसे प्रूफ करोगे मैथमेटिकली? एनीवन? नहीं। अरे है ना चार्ज, Q0 हम ले आए अंदर, उसको मूव कर रहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कोई वर्क नहीं हो रहा। कैसे शो करोगे? F डॉट A से B के लिए। हाँ हाँ, W अपॉन Q इज इक्वल्स टू V होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q होगा कि नहीं होगा? वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इंटू Q। अगर Q को मूव कर रहे हो, Q0 को कर रहे हो तो Q0, तो dV को VAB लिख लो ना। लिखने का तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस dV। एट द एंड हम पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA ले रहे हैं ना, यही है ना। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VB माइनस VA। अब तुम उसको dV बोलो चाहे VAB बोलो, यही होगा ना। WAB इज इक्वल टू VB माइनस VA इंटू Q0, बट VB इज इक्वल टू VA। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। तो VA भी 10 वोल्ट होगा और VB भी 10। अगर यहां पे VA और VB दोनों सेम है तो WAB कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? लिख लीजिए सीधा, WAB अपॉन Q0 इज इक्वल टू VAB। दूसरा, तीसरा शॉर्ट में हाँ बोलो बोलो। VAB निकालोगे, VAB निकाल, VBA, हाँ तो VBA निकालोगे तो VA माइनस VBA। जहां से जहां की तरफ निकालते उसका उल्टा कर, तो VBA निकालोगे तो उल्टा, VAB निकालोगे तो VB माइनस VA। तुम ध्यान करो ये वाला फिगर, ये Q था, ये आपका A पॉइंट था, ये B। जब A से B मूव कर रहे थे तो VB माइनस VA कर रहे थे।
बिकॉज VB इज ग्रेटर, VA इज स्मॉलर। जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, इसीलिए यहां लिख लेना। इसके बाद बट VB इज इक्वल्स टू VA, दैट्स वाई VAB इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वल टू नहीं है, ये माइनस है। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 2, the electric field is perpendicular to the equipotential surface. The electric field is perpendicular to the equipotential surface. इसको कैसे प्रूव करोगे? मैथमेटिकली, डायग्रामेटिकली देख लिया। सबसे पहला वाला केस प्रूफ कैसे करोगे मैथमेटिकली? That the electric field is perpendicular to the equipotential surface. dW upon Q naught is equals to E dot dr. निकालना जरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। कल ही डिराइव किया था, क्या था उसका डेरिवेशन? यहीं से शुरू हुआ था। आपने लिखा था dW इज इक्वल टू F डॉट dr। F को लिख लिया था Q नॉट डॉट ई, Q नॉट को ट्रांसफर कर दिया, तो dW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू E डॉट dr। कह सकते कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट देखते जाना। यहां पे अगर पिछले ही केस में प्रूफ किया, सिंस dW इज इक्वल टू 0, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क डन क्या है? 0, तो E dr cos थीटा भी क्या हो जाएगा? 0। E डॉट dr, E dr cos थीटा। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है क्या? नहीं। आपका dr 0 हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देयर इज अ डिस्टेंस dr ऑल्सो। तो जब ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा? cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये कब पॉसिबल है? जब थीटा कितना हो? तो एंगल बिटवीन E एंड dr इज 90। Electric field is perpendicular to the equatorial surface, equipotential surface. This is how you need to prove. ये फॉर्मूला यूज करो। लिखो, यहां पे लिख लेना, since E कैन नॉट बी 0, dr कैन नॉट बी 0, therefore cos theta is equals to 0, theta is equals to 90। ये फॉर्मूला कहां से आया? अगर याद न रहे तो साइड में अपने हिसाब से पेंसिल से लिख लेना कि रिलेशन जो ड्राइव की थी वहां से उठाया है। Number 3, equipotential surfaces in
indicate regions of strong and weak electric fields. Regions of strong and weak electric fields. कैसे प्रूफ करोगे? How you will show? चार्ज के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पावर क्या है क्वेश्चन कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या इंडिकेट करते हैं? रीजन्स ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आपको यह शो करना है कि जहां पे सरफेसेस पास होंगे वहां पे फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, और जहां पे सरफेसेस दूर होंगे वहां पे फील्ड वीक। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आई सेड दैट आई विल प्रूव। ओके, हाउ आई विल प्रूव? हाँ, इक्वल टू वो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है किसके साथ? आर के साथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है आर के साथ। तो मैं किसका रिलेशन शो करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में शो करना। E is equals to minus dV upon dr. Yes or no? Yes. For equipotential surface, dV is equals to constant. अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो dV तो कांस्टेंट है, जीरो चेंज इन पोटेंशियल। आई कैन राइट E is inversely proportional to dr. तो जहां पे सेपरेशन बिटवीन टू सरफेसेस कम होगा वहां पे E क्या होगी? ज्यादा, और जहां पे ये ज्यादा होगा वहां पे E क्या होगी? कम। दो स्टेप में हो गया। E is equals to minus dV upon dr, but dV is constant for इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्यों? dV कांस्टेंट नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, पोटेंशियल कांस्टेंट वही तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो dV कांस्टेंट है तो यू कैन राइट E is inversely proportional to dr। जहां पे सेपरेशन ज्यादा वहां पे E कम, जहां पे dr कम वहां पे E ज्यादा। लिख लो, पहला स्टेप लिख लो, फिर लिखना फॉर dV इज कांस्टेंट। पहला स्टेप, फिर उसके बाद फॉर dV, ये dV है, इज कांस्टेंट, E is inversely proportional to dr. Thus, equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field, in the region of strong electric field, and vice versa, and vice versa. Number 4, last property. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगा? वे टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होना चाहिए? कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, cannot intersect each other. Because if they do so,
बता दो अब क्या होगा? वहां पे दो क्या होंगे? जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वहां पे टू डायरेक्शन. देखो पोटेंशियल को डायरेक्शन दे रहे हैं. हाँ, देयर विल बी. जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे दो होंगे. क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल्स आ जाएंगे. हाँ, तो तभी तो मैंने फिर क्रॉस चेक करने के लिए उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल्स आ जाएंगे. इफ दे डू सो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. पॉसिबल है क्या? नहीं. एक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज के कारण दो पोटेंशियल्स हो सकते हैं क्या? नहीं. लेकिन अगर दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाए इसका मतलब वहां पे दो पोटेंशियल्स है, विच इज नॉट पॉसिबल. If they do so, there will be two values of electric potential at that point, which is not possible. Which is not possible. Full stop. Heading: electric potential energy. Electric potential energy electric potential energy of the system of charges, of the system of charges. चल कल करना.